Hi guys, this is me, Puneet J. Pathak, and you guys are watching me on Lokman. Yes, 2019 मेरे लिए बहुत लकी रहा है so far. डांस प्लस मैं मेरी टीम जीती, फिर अभी खतरों के खिलाड़ी मैं जीता. सो ओवरऑल वेरी गुड फीलिंग. फिर स्ट्रीट डांसर की शूट कर रहे हैं हम लोग. मैं अभी लंदन से 2 दिन पहले ही आया हूँ एंड वो नवंबर में रिलीज हो रही है. So overall a very good experience, very good feeling that 2019 is working so far so good. अच्छा, आदित्य के साथ आपका बहुत सॉलिड बॉन्ड था और आखिरी में आप लोग बहुत ही नेक टू नेक ही आपका टाइम था. उनसे क्या कहेंगे? वो जीते नहीं है बट ऑब्वियसली बहुत से ऑडियंस का दिल जीत के गए हैं वो. जब पहला स्टंट हुआ ना इस सीजन का, अगर आपने देखा होगा शो, तो पहले स्टंट में आदित्य ने एक पोल के ऊपर ऐसे ड्रैग करके आया था. वो गिर गया था. गिर के उठ के उसने वो स्टंट, वो हारा वो स्टंट, पर वो जज्बा देख के मुझे समझ में आ गया ये बंदे में दम है. हम सबको समझ में आ गया. तो ही वॉज अ टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टंट इटसेल्फ. तो आई जेन्युइनली फील ओवरऑल यस बहुत अच्छे खिलाड़ी थे सब लोग, किसके प्लस किसके माइनसेस, पर ओवरऑल अगर पैकेज काउंट करें तो जो टॉप 2 है ना, वो आई थिंक इस सीजन के बेस्ट 2 खिलाड़ी थे. वो है पुनीत और आदि. बट ऐसा कुछ होता है कि अगर डांस आप करते हो या कोई भी डांस करता है तो उसके लिए इजी होता है क्योंकि बॉडी उसकी फ्लेक्सिबल होती है, या कुछ वो प्लस जाता है फिर इस तरह अगर डांस हर सीजन में खतरों के खिलाड़ी में डांस बैकग्राउंड से कोई ना कोई आया ही है और वो अच्छे परफॉर्म करते आ रहे हैं. अगर डांस की वजह से सब होता है तो सब सीजन में सब विनर्स डांस के बैकग्राउंड से ही होने चाहिए थे. वो अच्छा परफॉर्म इसलिए करते हैं मुझे लगता है इज बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी या स्टैमिना या फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नेचुरली आता है. क्योंकि हमारा हमें वो आदत सी हो गई है कि स्टेप सोचो और करो. ये जो ट्रांजिशन है वो हमारा फास्ट होता है, बाकी सबका शायद थोड़ा टाइम लगता है. इसलिए डांस एक एड ऑन है. बट मेरे हिसाब से ये सब बाजू में अगर आप मेंटली फिट और फोकस्ड हो ना, then only you can do better in खतरों के खिलाड़ी. So Puneet, according to you, what was the most scariest stunt, या फिर आपको वाकई में लगा कि शायद आपसे ये नहीं हो पाएगा? ऐसा कोई भी स्टंट नहीं था जो मैं सोच रहा था कि नहीं हो पाएगा. सब डिफिकल्ट थे, पर अगर मैं करने से पहले बोलूं मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर फायदा क्या. मैं एक्सपीरियंस के लिए गया था क्योंकि मुझे एक शो कब से करना था और कब से हो ही नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ प्रायर कमिटमेंट्स. फाइनली ये सीजन हुआ एंड आई वांटेड टू डू इट. तो अगर मैं जाके बोलूं यार शायद नहीं होगा तो फायदा क्या. जाओ, एक्सपीरियंस करो, एंजॉय करो. सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट. मैं तो बल्कि बोल रहा था क्रिएटर्स को कि मेरा स्टंट नहीं है दूसरे का, मैं भी वो कर लूं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लिविंग दैट थिंग. तो ऐसा नहीं था कोई भी स्टंट जहाँ पे मैं बोलो नहीं मुझे नहीं करना. ओके पुनीत, अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार के कंटेस्टेंट काफी ज्यादा टफ थे. अगर अली की बात करो या फिर श्री की बात करो, आदित्य हैं और भी हर्ष भी थे. मतलब सारे लोगों का कंपटीशन बहुत ज्यादा था. बट जब स्टार्ट में हमने देखा कि 7वें हफ्ते तक आपको एक भी नहीं मिला था, उसके बाद फिर आपको मिला, तो उस टाइम क्या था कि यार पता नहीं अब मुझे ये मिल गया है, अब फिनाले भी आने वाला है, देन क्या होने वाला है? ये सीजन में मेरे लिए बहुत स्पेशली अच्छा था क्योंकि जर्नी मेरी बहुत ही ऐसा था कि मतलब मैं हर बॉल 6 मार रहा हूँ. तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो सस्टेन करने के लिए. अच्छे परफॉर्मेंसेस करते गया था. एक डिप आया जहाँ पे मुझे पहली बार फेयर फंदा मिला और वो हो रहा था और ऐसा था यार गलत टाइम पे तो डाउनफॉल नहीं आ रहा है. यू नो यू रीच्ड योर पीक, बाद में डाउनफॉल क्रिकेट में कैसा होता है, वो नहीं होना चाहिए. बट आई थिंक वो फेयर फंदा मिला इसलिए मैं एक स्टंट कर पाया. उसके बाद जो हिस्ट्री क्रिएट की, वो एक स्टंट है जो 9 सीजन में कोई नहीं कर पाया, जो मैं कंप्लीट कर पाया, जो रोहित सर ने बाद में मुझे बोला. तो वो फीलिंग नहीं मुझ तक पहुंचती अगर मैं वो फेयर फंदा नहीं लेता. तो जो होता है अच्छे के लिए होता है. अच्छा पुनीत, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि खतरों के खिलाड़ी के आपने स्पेशली अपने लिए टाइम ऑफ लिया था बिकॉज यू नीडेड दैट टाइम ऑफ बहुत डेस्परेटली. तो क्या इस साल किसी और रियलिटी शो के लिए हम पुनीत को ऐसा टाइम ऑफ देखेंगे लेते हुए? मैं रियलिटी शोज तो मैं बहुत करता हूँ जहाँ पे साथ में 2-3 शोज में मतलब मस्ती में उड़ा रहता हूँ. मेनली स्टंट बेस या कोई ऐसा टास्क बेस. हाँ वही खतरों के खिलाड़ी में लेना जरूरी था इज बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम माई रेगुलर थिंग. तो अभी मैं वापस रूट्स में जाऊंगा. वापस आते ही मैंने काम स्टार्ट कर लिया. तो अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं. मैं बिग बॉस ऑलरेडी 5 साल से कोरियोग्राफ करते हैं, तो मैं बिग बॉस करता हूँ. मुझे पता है क्या होता है, कैसे क्या है. घर के अंदर जाके रहने का मौका दिया. मैं घर के अंदर जाके सिखा के भी आया हूँ. तो मुझे नहीं, आई नथिंग अगेंस्ट ऑफ द शो. आई लव दैट शो. मैं बड़ा फैन हूँ शो का. बट आई थिंक आई एम नॉट गुड फॉर दैट शो क्योंकि
नहीं होगा हमसे। ओके पुनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप स्टंट करते हो और रोहित शेट्टी को स्टंट बहुत पसंद है और आप खतरों के खिलाड़ी के विनर भी बन गए और रोहित शेट्टी ने आपको काफी पसंद भी किया है, तो सिम्बा 2 में हम आपको देखेंगे क्या? उनसे पूछो, मुझे क्या नहीं, लाइक मैं आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, मैं रोहित सर तो बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ काम करके मजा आ गया। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, मैं तो अपना बेस्ट दूंगा। तो अभी फिलहाल स्ट्रीट डांसर आ रही है, आप मैं चाहूंगा कि उस पर फोकस करके उसी के क्वेश्चन में मैं कुछ ऐड कर रही हूँ कि आप एक होस्ट का कितना बड़ा योगदान अरे होता है रोहित विनर तक पहुंचने के। रोहित सर ने मुझे छोड़ो सबको बहुत हेल्प की, क्योंकि वो पर्सनली इन्वॉल्व थे ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा। एंड आई थिंक ये शो इतना बड़ा शो है, ब्रांड है बिकॉज ऑफ रोहित शेट्टी। एंड ये सीजन माइंड ब्लोइंग रेटिंग्स के साथ नंबर 1 हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। एंड सबसे बड़ा हाथ रोहित सर के ऊपर जाता है, बिकॉज उन्होंने डांटा है, हंसाया है, रुलाया है, मारा है, सब कुछ किया है ताकि हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। सो ही इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीपल आई नो। अच्छा, ओवरऑल अपने खतरों के खिलाड़ी की जर्नी को अगर आप एक लाइन में डिफाइन कर सके? खतरों के खिलाड़ी को अगर एक लाइन में अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू बी रिमेम्बर्ड फॉर द लाइफ टाइम। ऑलराइट, फैंस और ऑडियंस जो आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको देख रहे हैं अभी, उनसे क्या कहना? मैं सारे फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। इस साल मुझे डांस प्लस में फिर से जिताया और खतरों के खिलाड़ी में भी आपने इतना सपोर्ट दिया और आपने दिखाया कि यू गाइस रियली genuinely believed that and wanted me to win. ऐसे ही करते रहिए प्यार, because it's because of you guys that I and people like us push ourselves. So thank you so much for love and support.